प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में आपने 1.1 के प्रश्न नंबर 9 तक अध्ययन किया। आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखिए इसमें आपको पहला पॉइंट दिया हुआ है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है। आपको यहाँ पर ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है, व्युत्क्रम नहीं है। तो आप देखेंगे और सभी संख्याओं के व्युत्क्रम हैं, लेकिन शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम अपरिभाषित होता है, जिसको अनंत मानते हैं। तो इसका आंसर होगा शून्य। सेकंड नंबर पॉइंट इसी में, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं, वो संख्या आपको लिखनी है। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं, ऐसी हमें संख्या लिखनी है जो स्वयं और उसका व्युत्क्रम बराबर हो। तो ऐसी हमारे पास दो संख्याएं हैं, 1 तथा -1। 1 का आप व्युत्क्रम करेंगे तो 1 का व्युत्क्रम 1/1 होगा, जिसका आंसर 1 ही आएगा। और -1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/-1 आएगा, जिसका मान -1 ही है। इससे आगे नंबर 3। नंबर 3 में परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। और सभी परिमेय संख्याओं में आप ऋणात्मक मान लेते हैं तो उसके आगे माइनस चिन्ह लग जाता है और उसका अर्थ उतना ही छोटा हो जाता है। लेकिन एक संख्या ऐसी मौजूद है जिसका आप ऋणात्मक लें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो संख्या है आपके पास शून्य, 0। 0 चाहे प्लस की है चाहे 0 माइनस की है, उसका मान 0 ही रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
यहाँ पर आपको खाली जगह दी हुई हैं जिनमें उचित मान या उचित नाम लिख कर के उनकी पूर्ति करनी है। नंबर 1 है इसका शून्य का व्युत्क्रम खाली जगह है। तो यहाँ आप देख रहे हैं शून्य का व्युत्क्रम करें तो 1/शून्य आता है, जिसका अर्थ अपरिभाषित यानी अनंत होता है और अनंत का कोई अंत नहीं होता, इसलिए यहाँ खाली जगह में आएगा शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं है। नंबर 2 में संख्याएं खाली जगह तथा खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम हैं। स्वयं के व्युत्क्रम हैं। आपने इससे पहले अभी प्रश्न नंबर 10 में पढ़ा था। प्रश्न नंबर 10 के सेकंड में परिमेय संख्याएं लिखनी हैं जो आप अपने स्वयं के व्युत्क्रम के समान हैं। तो वही प्रश्न यहाँ रिपीट हो रहा है। संख्याएं लिखनी है, 2 संख्याएं लिखनी है जो स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर हैं या स्वयं के व्युत्क्रम हैं। तो ऐसी संख्या हमारे पास 1 तथा -1 है, जिसमें 1 का व्युत्क्रम 1 और -1 का व्युत्क्रम -1 है। नंबर 3 -5 का व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम खाली जगह है। तो यहाँ आप देख रहे हैं -5 का व्युत्क्रम खाली जगह में लिखना है। तो -5 का व्युत्क्रम होता है 1/-5 या -1/5 लिख सकते हैं। नंबर 4 1/x, जहाँ x नॉट इक्वल 0, यहाँ x का मान 0 नहीं होना चाहिए, का व्युत्क्रम है खाली जगह है। तो हमें यहाँ पर 1/x, यहाँ x का मान 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी मान होगा तो उसका अपोजिट व्युत्क्रम लिखेंगे तो उल्टा करेंगे और यहाँ पे आएगा x। 1/x का व्युत्क्रम x है और x का व्युत्क्रम 1/x होता है। नंबर 5 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खाली जगह है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खाली जगह है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये आपके लिए समृद्ध गुणधर्म में परिमेय संख्याओं का जो गुणा था उस नियम में बताया था आपको कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक समृद्ध होता है या गुणा के प्रति परिमेय संख्याएं समृद्ध हैं। तो यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या आता है? परिमेय संख्याएं हमेशा
परिमेय संख्या है। नंबर नेक्स्ट, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खाली जगह है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खाली जगह है। तो यहाँ आप देखेंगे कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या है, उसका योज्य प्रतिलोम तो उसका ऋणात्मक मान होता है, लेकिन परिमेय संख्या धनात्मक है, उसका व्युत्क्रम कर रहे हैं तो संख्या अंश और हर के रूप में इस प्रकार से चेंज होगी। अगर अंश है तो वो हर बन जाएगा, हर का अंश बन जाएगा, लेकिन धनात्मक का तो धनात्मक ही रहता है। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक संख्या है। आगे बढ़ा देता हूं को। इस प्रकार से आप जवाब देंगे, छोटे छोटे प्रश्न जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करेंगे। इससे आगे चलते हैं और प्रश्नावली 1.2 लेते हैं। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें नंबर 1 है 7/4। इसका आंसर आप इधर ही देखेंगे। संख्या रेखा क्या है? सबसे पहले आपको संख्या रेखा के बारे में जानकारी लेनी है। ये इस प्रकार की एक रेखा है जिसपे दोनों ओर तीर के चिन्ह, जिससे क्या है उधर भी आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, जिसके कहीं भी एक बिंदु पर आप शून्य अंकित करेंगे। शून्य से आगे की ओर धनात्मक मान चलेंगे जो एक बिल्कुल नियत दूरी बराबर दूरी पर होंगे। इस प्रकार से आप लेंगे और बाईं ओर आप चल लेंगे तो इसमें ऋणात्मक मान होंगे। इस प्रकार से आप इसमें अंकित करेंगे। ध्यान रहे कि संख्या हमारे पास में 7/4 है, तो हम यहाँ पर धनात्मक है इसलिए धनात्मक की ओर चलेंगे। 1/4
ये हो गई 2/4 और 2/4 का अर्थ मैं लिखूंगा यहाँ 1/2। उससे आगे धनात्मक चल रहा है 3/4। इससे अगला पॉइंट उन्हें देखेंगे, हमारे पास में संख्या 7/4 है, हर यहाँ पर 4 है तो हर हमेशा 4 लेना है। इसमें धनात्मक मान 0 से आगे होंगे। अगले स्टेप पर आप 1/4, उससे अगले पर 2/4 और 2/4 को हमने लिखा है 1/2, 2 से काटने पर। उससे अगला पॉइंट हो गया 3/4, उससे अगला आ रहा है ये आएगा 4/4 और 4/4 का अर्थ होता है 1, 4 में 4 का भाग। तो इस वाली लाइन को हम और लाइनों के बजाय थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ 0 से लेकर के और यहाँ हमारे पास में क्या मान आया है, 1 आया है। तो 0 से और 1 के बीच में हमारे पास में इस प्रकार से 3 अन्य संख्याएं जो प्राप्त हुई हैं। इससे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आने पर 5/4, 6/4। अब 6/4 को हम क्या लिखेंगे, 3/2। 6/4 है, 2 से 6 को काटेंगे, 2 से 4 को काटेंगे तो 3/2 आएगा। इससे आगे बढ़ने पर हमारे पास में आएगा 7/4। इससे आगे बढ़ने पर आएगा 8/4। 8/4 का मतलब होगा 8 में 4 का भाग, उसका अर्थ आता है 2। तो 2 वाली लाइन को हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस प्रकार से। तो ये हमारे पास में संख्या रेखा निश्चित हो रही है, जिसमें 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बाईं ओर चलने पर माइनस की संख्या आएगी, तो आप चिन्हित करेंगे 1, 2, 3 इधर है, 1, 2, 3 और ये थोड़ा बड़ा बनाना है और इधर -1 लिखना है। ये हमारे पास में संख्या रेखा हुई, जिस पर 7/4 आपको दिखाई दे रहा है। 7/4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जो बिंदु है ये हमारा मान है 7/4। तो हमने 7/4 को संख्या रेखा पर दर्शाया है। पहले क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड में है -5/6। -5/6 यहाँ पर आप आंसर लेंगे। इसका आंसर में आप सबसे पहले संख्या रेखा स्थापित करेंगे। ये है संख्या रेखा। संख्या रेखा अभी बताइए, वही संख्या रेखा का रूप होगा। इस पर आप कहीं पे 0 लेंगे, यहाँ ले सकते हैं। ये लाइन बड़ी रहेगी 0। इससे आगे बराबर दूरी पर 1, 2, 3 ऐसे करके चिन्हित करेंगे। फिर हम जो 1, 2 के मान आएंगे उनको हम थोड़ा बड़ा करके स्थापित करेंगे। बिल्कुल बराबर दूरी पर लेना है, 1-1 सेंटीमीटर पर लेना है, आपको पैमाने से नाप के लेना है। और ये ध्यान रखना है कि 0 से बाईं ओर ऋणात्मक मान और दाईं ओर धनात्मक मान होंगे। हमारे पास में संख्या है -5/6। तो आप माइनस की ओर स्थापित करेंगे तो -1/6। आप देख रहे हैं इसमें हर क्या है, 6 है, हर 6 दिखाई दे रहा है। 1/6 इधर आप लेंगे, -2/6 इधर आप ले रहे हैं, -3/6। तो इसको हम लिखेंगे 1/2, इसको लिख देते हैं काट के। 2/6 को लिखेंगे 1/3 और 3/6 को लिखेंगे 1/2। फिर आएगा यहाँ 4/6। तो 4/6 को हम 2 से काट के लिखेंगे 2/3। फिर यहाँ पे आ रहा है -5/6। इससे आगे आ रहा है -6/6 और -6/6 का मतलब होगा -1। तो इसी बीच हमारी संख्या यहाँ आ चुकी है -5/6। तो उसको हम चिन्हित करेंगे। ये हमारे पास में पॉइंट है संख्या रेखा पर। ये जो बिंदु है ये संख्या -5/6 है। इससे आगे हमें प्लस के भी दर्शाने हैं, तो आप कैसे दर्शाएंगे, ये 1 इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर पे 1 आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर पर हमें प्लस का 1 लिखना है। तो ये हमारे पास में हुई संख्या रेखा। और आगे बढ़ने पर इधर माइनस के मान और बढ़ते हुए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न नंबर 1 में 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट संख्या रेखा पर दर्शाए हैं। तो मेरा मानना है कि सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से वीडियो में समझ आ रहा होगा।
आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 2 लेते हैं और प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है -2/11 कॉमा -5/11 कॉमा -9/11। ये इस प्रकार से संख्याएं, इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहां पे आप संख्या रेखा लेंगे और संख्या रेखा पर इनको दर्शाएंगे। तो इसके आंसर में आप संख्या रेखा, संख्या रेखा ले रही, जिसमें आपको ऋणात्मक मान दर्शाने हैं। तो आपको सभी तीनों मान ऋणात्मक दिखाई दे रहे हैं, तो आप 0 इस साइड में थोड़ा हटके ले सकते हैं, इधर 0 है। इससे आगे एक एक सेमी पर आप चिन्हित करेंगे, इसको बराबर दूरी लेते हुए चिन्हित करना है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। इस प्रकार से आप चलेंगे और दाईं तरफ भी आप ऐसे ही बराबर दूरी पर चिन्हित करेंगे इनको। इधर प्लस के मान होंगे और इधर माइनस के मान होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ हर में क्या लिखा हुआ है 11, तो प्रत्येक के हर में 11 लेना है। तो यहाँ माइनस का लेना है, तो -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11। इससे अगला जो पॉइंट है ये -11/11 है और -11/11 का मतलब होगा -1। तो इसको हम इस प्रकार से बड़ी लाइन के रूप में लिखेंगे। तो 0 से और -1 के मध्य में आपको यहाँ संख्या प्रस्तुत है। -2/11 कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप चिन्हित करेंगे, ये संख्या आपकी -2/11 है। इससे आगे -5/11 है, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है -5/11 यहाँ पर है और -9/11 आपको यहाँ दिखाई दे रही। तो इस संख्या रेखा पर 3 जो आपकी संख्याएं ये स्थापित की गई है, -2/11 -5/11 और -9/11। तो कोई भी आप परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शा सकते हैं। धन्यवाद।